प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी बेंगलोर ग्रुप डी 2018 के भर्ती प्रक्रिया के बारे में। जहां एक और बाकी सारे बोर्ड भर्ती के संबंधित हर चरण में पारदर्शिता दिखाते हुए संबंधित सूचना अपने रीजनल वेबसाइट पर अपडेट कर रही है, वहीं दूसरी ओर आरआरबी बेंगलोर से भर्ती प्रोसेस को अपने जिम्मे ले चुके आरआरसी हुबली 2018 ग्रुप डी से संबंधित कोई भी जानकारी अपने वेबसाइट पर जारी नहीं कर रही है। आज हम आरआरसी हुबली के इस रवैये और छात्रों के साथ हो रहे बेईमानी का विश्लेषण करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दो 2018 को ग्रुप डी सेंट्रलाइजेशन नंबर 2/2018 की अधिसूचना जारी हुई थी। उस समय आरआरबी बेंगलोर में नन पीडब्ल्यूडी के पदों की संख्या 2293 थी। 11 जनवरी 2019 को आंसर की जारी हुआ और 4 मार्च को दोपहर के 3 बजे के आसपास रिजल्ट जारी हुआ था। उसी दिन आरआरबी बेंगलोर ने अपने वेबसाइट पर अपने बोर्ड में ग्रुप डी के कुछ पोस्टों के पदों में वृद्धि संबंधित सूचना जारी किया, जो क्रमशः इस प्रकार है। कैट नंबर 3 में 132 पद, कैट नंबर 12 में 117 पद और कैट नंबर 18 में 200 पद। इस प्रकार वृद्धि हुई, जिसकी सूचना आरआरबी बेंगलोर ने अपने वेबसाइट पर दी, जिसे पूर्व में अधिसूचना के समय घोषित रिक्तियां 2293 में अगर जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 2742 हो जाती है। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, लेकिन कन्फ्यूजन तब होता है जब लगभग उसी समय या पहले या बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से सेंट्रलाइजेशन नंबर 2/2018 ग्रुप डी से संबंधित रिवाइज्ड पीडब्ल्यूडी वैकेंसी की लिस्ट जारी होती है। लिस्ट को देखा जाए तो सारे बोर्ड में पीडब्ल्यूडी, ओएच, वीएच, वीआई के पदों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन आरआरबी बेंगलोर में पीडब्ल्यूडी के पद तो बढ़े ही और साथ ही साथ नन पीडब्ल्यूडी के पदों की संख्या में भी फेरबदल देखने को मिला। और उसके बाद से आरआरसी हुबली नन पीडब्ल्यूडी के पदों की संख्या को 2588 मानकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने लगी। पीटी पास उम्मीदवारों के मन में कन्फ्यूजन यहीं से क्रिएट हुआ। वो समझ रहे थे कि 449 पोस्ट बढ़कर कुल 2742 हो गए हैं, लेकिन आरआरसी उसे 2742 नहीं मानकर 2588 मान रही थी और यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। फिर मैंने पूरे ध्यान से इन मामलों को समझने का प्रयास किया और नोटिफिकेशन को जब बारीकी से मैंने समझा तो मामला पूरा समझ आया। सेंट्रलाइजेशन नंबर 2/2018 के अधिसूचनाओं के समय जारी वैकेंसी टेबल में जब आप कैट नंबर 3, कैट नंबर 12 और कैट नंबर 18 को देखेंगे और फिर रिवाइज्ड पीडब्ल्यूडी वैकेंसी टेबल में कैट नंबर 3, कैट नंबर 12 और कैट नंबर 18 को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैट नंबर 3 में 101 पद से बढ़कर 132 पद, कैट नंबर 12 में 36 पद से बढ़कर 117 पद और कैट नंबर 18 में 17 से बढ़कर 200 पद हो गए हैं। ना कि कुल में 132, 117 और 200 पद, यानी कि टोटल 449 पोस्ट बढ़े, ऐसा नहीं है। और जब इस प्रकार सही गणित लगाएंगे तो आप पाएंगे कि नन पीडब्ल्यूडी के पदों की संख्या बढ़ने के बाद 2588 ही है, ना कि 2742। यहाँ तक की कहानी में आरआरसी या आरआरबी की कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं आरआरसी हुबली के गलत और आलसी रवैये की। आरआरसी हुबली 2588 पदों के लिए पीईटी पास नन पीडब्ल्यूडी 7765 उम्मीदवारों में से मेरिट लिस्ट के आधार पर श्रेणीबद्ध तरीके से केवल 2610 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच परीक्षा के लिए बुलाया, जो आवश्यक रिक्तियों से मात्र 22 ही ज़्यादा है। आरआरसी हुबली ने बाकी आरआरसी की तरह डीवी और मेडिकल के लिए ना कोई कट ऑफ जारी किया और ना ही कोई वेटिंग लिस्ट। आज 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है इन चीज़ों का, लेकिन आरआरसी हुबली ने कोई भी अपडेट अभी तक जारी नहीं किया है। कितने उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दौरान असत्यापित हुए, कितने उम्मीदवार अब्सेंट रहे, कितने उम्मीदवार
संबंधित पोस्टों के चिकित्सा परीक्षा में फिट नहीं हुए। कितने उम्मीदवार किसी दूसरे पोस्ट या जॉब जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, बैंक, एसएससी, जीडी इत्यादि जैसे पोस्टों के सिलेक्शन होने के कारण नौकरी छोड़ा या कितनों ने ज्वाइन नहीं किया, इसके बारे में आरआरसी ना कोई अपने वेबसाइट पर अपडेट देती है, ना ही फ़ोन या आरटीआई के रिप्लाई में बता रही है। आरआरसी हुबली को छोड़कर बाकी सारे आरआरसी पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए एक एक पोस्ट की जानकारी अपनी वेबसाइट पर दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कितने अनफिट हुए, कितनों ने ज्वाइन नहीं किया, कितनों ने जॉब छोड़ा। दूसरे आरआरसी में इतनी पारदर्शिता को देखकर आरआरसी हुबली के पीईटी पास उम्मीदवार मन में उम्मीद रखकर पूरी आशा से आरआरसी हुबली की ओर देखते हैं। आरआरसी ऑफिस फ़ोन करते हैं, आरटीआई करते हैं, मेल भेजते हैं, लेटर भी भेजते हैं, यहाँ तक कि 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके आरआरसी ऑफिस भी जाते हैं। लेकिन ऑफिस के लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सीनियर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के मामले का हवाला देकर पुनः निराश कर देते हैं। हमारा सवाल साउथ वेस्टर्न के रेलवे के जीएम साहब से है कि महाशय, हम उम्मीदवारों के दुख दर्द को आप क्यों नहीं समझते हैं? कितनी मुश्किल, मेहनत और संघर्षों के पश्चात लाखों लड़कों को पीछे छोड़ते हुए अंतिम 7000 में जगह बनाई, और जब अपने हक से जुड़े सवालों को पूछते हैं तो आप जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। महोदय, यदि 2018 ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है तो इसकी जानकारी आप वेबसाइट पर क्यों नहीं दे रहे हैं? कितनों का पैनल बना, इसकी जानकारी आप वेबसाइट पर क्यों नहीं दे रहे हैं? महोदय, हजारों की संख्या में लड़के उम्मीद लगाए बैठे हैं सच जानने की आस में। आप उन हजारों की सूध-बूध को सुनिए और वेबसाइट पर अपडेट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि साउथ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिस और जीएम सर तक पहुंच जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।